सब्सक्राइब करें Horizon Tech for You कंप्यूटर चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि चैनल पे जब भी नया वीडियो रिलीज हो आपको तुरंत ही पता चल जाए। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूं कि जो बैड क्वालिटी चीप पावर सप्लाईज होते हैं वो बाय मत कीजिए। मैंने जब ये पावर सप्लाई कैसे चूज़ करते हैं वो वीडियो बनाया था, उस पर कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे और उससे पहले भी मैंने जितने भी पावर सप्लाई से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं उन पे कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे जिनको लेके मुझे स्पेशली वीडियो बनाना पड़ा। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिन लोगों को समझ में आ गया है पावर सप्लाई की वैल्यू, क्वालिटी पावर सप्लाई की वैल्यू, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जिनको नहीं समझ में आता है उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि समझ लें कि ऐसे जो बैड क्वालिटी चीप पावर सप्लाईज होते हैं जो बहुत ही कम प्राइस में 500-1000 रुपये में आपको मिल जाते हैं और वहाँ पर लिखा होता है 500 वॉट, 1000 वॉट, 800 वॉट, तो ऐसे पावर सप्लाई बाय मत कीजिए। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। अगर आपने एसएमपीएस का बेसिक वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ हार्डवेयर है पूरे कंप्यूटर का सबसे मेन हार्डवेयर है। सीपीयू से पहले भी अगर किसी चीज़ को मैं प्रायोरिटी देता हूं जब सिस्टम बिल्ड करता हूं तो वो है एसएमपीएस, पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। क्योंकि आपका सीपीयू, जीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एसएसडी, जितने भी कंपोनेंट आपने अच्छी क्वालिटी के लगाए हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट सही से तभी वर्क करेंगे जब इनको प्रॉपर एक पावर सप्लाई मिलेगा, कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिलेगा, ठीक है। अगर पावर सप्लाई आपका खराब है, आपने सस्ता पावर सप्लाई ले लिया है तो वो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है, आपको समझना पड़ेगा। और ये जो सस्ते जो ब्रांड्स होते हैं, पहले तो वो कोई ब्रांड होते ही नहीं है, लेकिन चाइनीज़ पावर सप्लाई होते हैं, उन पे कुछ भी वाट स्पेसिफिकेशन लिखा होता है और वो सही एक्यूरेट होता भी नहीं है। और जो 80+ सर्टिफिकेशन है एफिशिएंसी का वो तो वहाँ पे मेंशन भी नहीं होता, मॉड्यूलर, नॉन मॉड्यूलर, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो 500, 600, 1000 रुपये में आपको एक चीप पावर सप्लाई दे देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं चलेंगे, लेकिन उनकी कोई गारंटी वारंटी होती नहीं है। वो जितने दिन चल गए और जब आपके सिस्टम का पावर कंजप्शन बढ़ेगा तब तो वो डेफिनेटली वो जो पावर सप्लाई है वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें वॉटेज की तो आप थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचिए कि 500 रुपीज़ में आपको 500 वॉट का पावर सप्लाई वो बता रहे हैं, तो कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। अगर आप ब्रांड, जो रेप्यूटेड ब्रांड के पावर सप्लाई से उनको देखोगे तो 350 या 450 वॉट का पावर सप्लाई भी 3 से 4000 रुपीज़ में आता है, ठीक है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि ये जो अगर आप सस्ता सा एक पावर सप्लाई अभी ले लेते हो तो अभी के लिए तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, अभी शायद आपका सिस्टम स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई और पावर सप्लाई जो है वो पूरे कंप्यूटर का सबसे मेन हार्डवेयर है, सारे के सारे जितने कंपोनेंट्स आपने लगाए हैं वो सही से तभी वर्क करेंगे जब उनको प्रॉपर पावर सप्लाई मिलेगा, तो उसने कुछ भी गड़बड़ी की या कुछ भी गड़बड़ी हुई वहाँ पे तो आपके जो आगे के कंपोनेंट्स हैं जिन पे आपने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो 500 वॉट लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि 500 वॉट वो डिलीवर भी कर पाएगा। ये जो चीप ब्रांड्स होती हैं वो लोग कैसे आपको ट्रिक करते हैं मैं समझाना चाहता हूँ। एक होता है वॉटेज स्पेसिफिकेशन जो लिखा गया होता है, वो होता है PMPO, पिक मेजर्ड पावर आउटपुट, ठीक है। तो वो पिक होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। और ये जो ब्रांड वाले जो अच्छे पावर सप्लाई होते हैं जहाँ पे लिखा होता है 350 वॉट या 450 वॉट या 500 वॉट, तो वो RMS पावर सप्लाई, पावर वॉटेज होता है, यानी कि कंटिन्यूसली वो उतना पावर प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। आउटपुट उनका कंटिन्यूसली होगा, ना कि पिक होगा। तो वो जो पिक मेजर पावर आउटपुट होता है PMPO जहाँ कहीं भी मेंशन है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि लिखा हुआ है 500 वॉट तो एक सेकंड के लिए भी 500 वॉट वो टच कर गया तो वो लोग उस पर लिख देते हैं 500 वॉट, लेकिन वो सही में कंटिन्यूसली 500 वॉट डिलीवर नहीं कर पाएगा। अगर आपके सिस्टम का टोटल पावर कंजप्शन 500 वॉट है और ऐसा आपने पावर सप्लाई चूज़ कर लिया 500-600 रुपीज़ में, तो वो बहुत ही बुरा है। और जब सही में सिस्टम का पावर कंजप्शन 500 वॉट होगा तो पावर सप्लाई के अंदर कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, जल जाएगा। और हो सकता है कि वो खुद अगर जल जाए, खुद ख़राब हो जाए तो एक अलग इशू है, लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी कंपोनेंट को उसने डैमेज कर दिया तो बहुत ही बड़ा इशू है। तो इस चीज़ को आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस वहाँ पे जैसे मैंने कहा 80+ सर्टिफिकेशन का कोई मेंशन नहीं होता तो उसकी एफिशिएंसी बहुत पुअर होती है, बहुत ही वर्स्ट होती है। मैंने देखा है ऐसा, 50% एफिशिएंट होते हैं, कई बार उससे भी कम। तो मान लो कि 500 वॉट का पावर सप्लाई है तो वो आपके वॉल में से, आपका जो AC का वॉल है वहाँ से 1000 वॉट कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो 50% एफिशिएंट है। तो वो ओवरऑल आपके लिए कितना महंगा हुआ। अभी तो बिल बिगिनिंग में तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपका कंप्यूटर का बिल इतना ज़्यादा आएगा कि वो लॉन्ग टर्म में आपको महंगा पड़ेगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं ऐसे वीडियो जनरली बनाता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मुझे आपको समझाना पड़ता है कि पावर सप्लाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, ठीक है। और अगर जैसे मैंने कहा बिगिनिंग में कि वो अकेला अगर ख़राब हो गया, आपने ऐसा चीप क्वालिटी पावर सप्लाई ले लिया तो वो अगर खुद ख़राब हो गया तो आपका इतना
ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन किसी कंपोनेंट को उसने डैमेज कर दिया तो वो बहुत बुरी चीज़ है। अगर हम नॉर्मल बिल्कुल बजट सिस्टम की बात करें तो सस्ते से सस्ता जो CPU है वो भी 6-7 हज़ार का आता है, बजट मदरबोर्ड भी 6-7 हज़ार के आसपास आते हैं, हार्ड ड्राइव 3-4-5 हज़ार। तो कोई भी कंपोनेंट अगर डैमेज हुआ तो आपको मिनिमम 3-4-5 हज़ार का नुकसान होगा। और एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ऐसे बैड क्वालिटी पावर सप्लाई की वजह से आपका CPU खराब हो जाता है, मान लो कि 6-7 हज़ार का 8 हज़ार का CPU है, तो आपको सिर्फ उतना ही नुकसान है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है ऐसे बैड क्वालिटी पावर सप्लाई की वजह से, प्रॉपर पावर सप्लाई जब प्रोवाइड नहीं कर पाते तो किसी ना किसी कंपोनेंट को डैमेज कर देते हैं, तो हार्ड डिस्क तो गई वो गई, उसका तो खर्चा है, लेकिन उसमें जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम कुछ भी कैप्चर करते हैं, हमारी पार्टीज होती है, घर के फैमिली फंक्शंस होते हैं, तो वो सारा डेटा आपका पर्सनल प्राइवेट डेटा है, वो किसी और के पास नहीं होगा। अगर MP3 सॉन्ग्स है, वॉलपेपर है, मूवीज़ है, वो तो कहीं और से मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो पर्सनल डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसे केसेस में जैसे आपने डैमेज कर लिया पावर सप्लाई की वजह से किसी हार्ड ड्राइव को या किसी भी कंपोनेंट को, तो उसमें आपको कोई भी गारंटी वारंटी नहीं मिलती है। बाई चांस अगर आप लकी हो और आपको वारंटी मिल जाती है हार्ड ड्राइव के केस में भी, तो आपको हार्ड ड्राइव रिप्लेस होकर आ जाएगी, लेकिन उसमें जो डेटा था वो कोई भी रिप्लेस नहीं करता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक अच्छी ब्रांड का आपका सिस्टम का जितना भी पावर कंजप्शन है, इतना ज़्यादा पावर जो एक बजट सिस्टम होता है उसका उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन नहीं होता, तो एक अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड का जितना भी पावर कंजप्शन है उसका एक पावर सप्लाई आप चूज़ कीजिए, ताकि लॉन्ग रन में वो आपकी सिस्टम के लिए अच्छा हो, ठीक है, ना कि ऐसे बैड क्वालिटी पावर सप्लाई। और यही सब मुझे आपको समझाना था। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ इशू है तो पूछिए, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।